देखिए बेटा, हम लोग एक्सरसाइज 12.2 क्लास 8 पढ़ेंगे, सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड। इसका पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हम लोग देखिए पहला सवाल यहाँ लिख लेते हैं। लिखा है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। सोल्यूशन में इसके चलते हैं हम लोग। कैसे होगा, इसी फार्मूले के रूप में हमको इसको चेंज करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में। देखिए ये ए स्क्वायर लिखा है, ए स्क्वायर लिख लीजिए प्लस इसको 8a को हमको 2ab के फॉर्म में लिखना है। लिख लीजिए 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई 4 प्लस 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का और स्क्वायर। यहाँ पे लिख लीजिए ए। अब ये किस फॉर्म में बदल गया, देखिए यहाँ पे ए की जगह पे ए स्क्वायर है यहाँ पे और बी की जगह पे क्या है 4। ये इसी फार्मूले में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये किस रूप में आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का। तो ए की जगह ए हो गया और बी की जगह 4 हो गया, ए प्लस 4 का होल स्क्वायर। यही क्या हो गया आंसर। ये पहले का पहला क्वेश्चन है, इसी तरीके पहले के सारे क्वेश्चन होंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन का ए देखिए पहला, इसमें इसको भी फैक्टराइज करना है। लिखा है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, यही लिखा हुआ है। देखिए इसको हमको इस फार्मूले के रूप में लिखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लोग 4p को लिख सकते हैं। सोल्यूशन हम लोग लिख लेते हैं पहले। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2p का होल स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, 3q का होल स्क्वायर। 2p की जगह a हो जाएगा, 3q की जगह b मान लीजिए। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ पर a की जगह क्या है 2p प्लस b की जगह 3q है, लिख लीजिए। और a माइनस बी ए की जगह 2p है और माइनस b की जगह क्या है 3q। तो इस तरीके से ये दूसरे के पहला क्वेश्चन सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कैसे लगेगा। थर्ड क्वेश्चन, इसको भी फैक्टराइज करना है। देखिए इसका पहला क्वेश्चन लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। देखिए बेटा, इसमें इसके सोल्यूशन में हम लोग चलते हैं। तो इसमें देखिए क्या कॉमन है, यक्स दोनों में है तो यक्स कॉमन हो जाएगा। और क्या बच गया, ए बच गया। ए ब्रैकेट के अंदर लिखिए, यहाँ 2x था, एक एक्स ब्रैकेट के अंदर लिखिए प्लस एक एक्स कॉमन ले चुके हैं, बी बचा है। ये क्या हो गया यक्स ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी। यही क्या हो गया आंसर। ये थर्ड का पहला था। फोर्थ का बेटा देखिए, फोर्थ क्वेश्चन भी क्या करना है फैक्टराइज करना है इसको भी। फोर्थ क्वेश्चन में ये भी लिखा है फैक्टराइज। फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा है a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। इसके सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जगह है। देखिए लिखा है a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। इसको हमें इस रूप में चेंज करना है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी की पावर 4 को लिख सकते हैं बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर इसको ओपन करेंगे फिर इसी रूप में आ जाएगा। 2 2 जा 4 ए की पावर 4 बी स्क्वायर है, तो 2 2 जा 4 बी की पावर 4 फिर आ सकता है। मतलब हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर की जगह मान लीजिए ए है और बी स्क्वायर की जगह मान लीजिए बी है। ये क्या फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरा क्या है ए माइनस बी। ए की जगह क्या है ए स्क्वायर और बी की जगह क्या है बी स्क्वायर। तो बेटा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फार्मूला तो होता नहीं है, इसको ऐसे ही लिख के छोड़ दीजिए। और ये किस रूप में आ चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ये क्या हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी। ये क्या हो गया आंसर हो गया। ये चौथे का पहला क्वेश्चन है। इस तरीके से ये लगेगा। पांचवें का भी आपको एक सवाल बता देता हूं मैं। इसमें क्या लिखा हुआ बेटा, लिखा है पहला है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन में इसके चलते हैं हम लोग। पी स्क्वायर हमको ऐसी संख्या लानी है जिसको ऐड करने पे 6 आए, मल्टीप्लाई करने पे 8 आए।
लास्ट वाली संख्या मल्टीप्लाई करके लाते हैं और बीच वाली संख्या को ऐड करके लाते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 8 आएगा और 4 + 2 करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पर हम इसको चलते हैं सॉल्व करते हैं। +6 की जगह क्या लिख देंगे 4 + 2 और ब्रैकेट के बाहर p है +8। अब देखिए p² प्लस p को अंदर कीजिए हो जाएगा 4p प्लस p को 2 से मल्टीप्लाई किया हो जाएगा 2p + 8। अब इन दोनों का एक एक पेयर बना लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन होगा p कॉमन हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर एक p बचेगा लिख लीजिए और यहाँ 4 बचेगा लिख लीजिए प्लस यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा और p 2 4 8 2 + 4। अब देखिए जो बाहर है उसको एक साथ लिख लीजिए और जो p + 4 p + 2 बाहर है तो इसको एक बार लिख के छोड़ दीजिए। यही क्या हो गया आंसर। तो बेटा मैंने आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब में से एक एक सवाल बता दिया है। उसके जितने भी पार्ट हैं सब, हर पार्ट के एक एक सवाल मैंने बताए हैं। उसमें से एक सवाल जो बताया है सारे उसके जितने पार्ट हैं उसी के जैसे होंगे। ऐसे पांचों में क्वेश्चन आप लोग अभ्यास कीजिएगा, लगाइएगा, जरूर आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।